बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों का, सराज कासिम तेली साहब का ख़ास तौर पे, हमारे MQM के दोस्तों का कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने काफ़ी तफसील से बातचीत की और बातचीत हमारी पहले भी होती रही है और हमारी कोशिश थी कि ये मसाइल जो हैं वो हल हों। और हमें इस बात का एहसास है कि इस करोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार मुतासर हुआ है, चाहे वो किसी का अपना छोटा मोटा कारोबार था या कोई कहीं मुलाजमत करता था। कारोबार सबका मुतासर हुआ है, रोज़गार सबका मुतासर हुआ है, मुआशी तौर पे लोग परेशान हुए हैं। नज़र रखते हुए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कामों को करने की इजाज़त सिंध हुकूमत देती रही है, लेकिन अभी जो रिसेंटली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें तमाम सूबों की मशावरत से कुछ और बिजनेसेस को काम करने की इजाज़त दी गई है, उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। मैं सिर्फ आज की जो मुलाकात थी वहाँ तक फ़ोकस रखूँगा अपने आप को कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, कैटेगरीज़ हैं जिनकी खोलने पर अभी भी पाबंदी है उस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक। उनमें बड़ी मार्केट्स हैं, उनमें शॉपिंग मॉल्स हैं और उसमें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। ये 3 वो कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर पाबंदी है अभी भी। हमने जो आज तय किया है, एक तो वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो कारोबार है, जो फ़ेज़ 2 है, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब ऐलान किया था तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के 3 फेजेस बताए थे उन्होंने। पहले फ़ेज़ का ऐलान पहले कर दिया गया था जिसके अंदर ये सरिया था, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सरिया, सीमेंट, बजरी, उनको काम करने की इजाज़त थी। इस मरतबा जो सेकंड फेज़ है उसको इजाज़त दी है जिसमें बिजली का सामान, जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो रंग और रोगन का सामान होता है, जो सेरेमिक्स हैं, हार्डवेयर का है सामान, उन तमाम कामों को, कारोबार को करने की इजाज़त है। वो तो खुल जाएंगे, उनसे हम SOPs ले लेंगे और उसको हम शुरू कर देंगे। अब ये तय करना कि कौन सी मार्केट्स खुलनी है, कौन सी नहीं खुलनी है, उसके लिए हमने आज ये फ़ैसला किया कि कल हम पूरे सूबा सिंध की और ख़ास तौर पे कराची, चूँकि ज़्यादा मार्केट्स यहाँ पर हैं, उनकी एक फ़हरिस्त हम अपने पास लाएंगे, एक मीटिंग करेंगे कमिश्नर साहब के पास और उन तमाम मार्केट्स की फ़हरिस्त को कैटेगराइज़ करेंगे कि वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो बड़ी मार्केट्स की कैटेगरी में आती हैं और वो कौन सी मार्केट्स हैं जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो उन मार्केट्स को जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी में नहीं आती हैं, उनको हम फिर खोलने की इजाज़त दे देंगे, इसलिए कि वो इस मीटिंग के जो फैसले हैं उसके मुताबिक खुल सकती हैं। जो ममानियत होगी जिनमें, कल की मीटिंग के बाद भी हम कल ही चीफ मिनिस्टर साहब के सामने वो तमाम जो अपनी सिफारिशात होंगी, जो मीटिंग होगी उसके बाद की, वो हम उनके सामने रखेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर साहब फेडरल गवर्नमेंट को वो भेजेंगे कि ये हमारे मसाइल हैं, हमारे कारोबारी हजरात के, ताजिरों के, और अगली जो आपकी मीटिंग होनी है कोशिश करें कि जल्द करें उसको और जितना जल्द मुमकिन हो सके उस पर कोई फ़ैसला हो ताकि हमारे जो कारोबार बंद रह जाएंगे कल के बाद भी या पीर के बाद, उनको भी हम फौरी तौर पर खोलने में कामयाब हो सकें। और हमारी कोशिश होगी कि हम 1-2 दिन में ये काम कर लें, लेकिन अगर उसमें कहीं ताख़ीर भी होती है तो मैंने सिराज साहब से भी गुजारिश की है, हमारे जो ताजिर दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश की है कि जहाँ इन्होंने इतना सब्र कर लिया है उसमें अगर 1-2 दिन की और ताख़ीर हो जाती है तो उसमें और वो हमारे साथ हमारी मदद करें ताकि हम बहुत अच्छे तरह से एक अच्छे माहौल में इस तमाम मराइल से हम गुज़रें और जो इनके मसाइल हैं उसको भी हल करें। और जो एक हुकूमत की कोशिश है कि करोना वायरस से अपने शहरियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम हम कर सकें, हम मिलजुल कर इस मकसद में किसी तरह कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा, एक जी जी मैं अर्ज़ करूँ आपसे, देखें मैं बता दूँ, देखें एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को ये अहकामात जारी किए हैं कि कोरोना के हवाले से जो भी इक़दाम होते हैं, जो पॉलिसी बनती है, वो पूरे मुल्क में यकसा होनी चाहिए। जब ये चीज़ तय हो गई
اس کے بعد ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوں اور پورے ملک کے لیے ایک جیسے ہوں۔ اس وقت جس فیصلے کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ نیشنل جو ہماری کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں صوبوں کے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو احکامات حکومتوں کو دیے گئے ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کر تمام صوبوں کی مشاورت سے، فیڈرل گورنمنٹ کی مشاورت سے یہ فیصلہ بھی کر لیں جس کی ڈیمانڈ آج یہاں کی گئی ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک پابندی بھی ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ تو ہماری نیت سب کی ٹھیک ہے۔ ہمارے جو دوست کہہ رہے ہیں پریشان ہیں، ہم ان کی پریشانی کا احساس کرتے ہیں۔ حکومت خود بہت پریشان ہے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی حکومت کے اوپر ریونیوز کی کمی کا دباؤ آتا ہے، حکومت کے اوپر لوگوں کے بے روزگار ہونے کا دباؤ آتا ہے، حکومت کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے شہری ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اس کا دباؤ آتا ہے۔ تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے بہتر انداز میں اس پورے مسئلے کو حل کریں تاکہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور حکومت کی پریشانی بھی کم ہو جائے۔ بہت شکریہ۔